सर, अक्सर देखा गया है कि मंगल ग्रह को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। मांगलिक अलग विचार है, मंगल जो है वो अलग विचार है। हाँ, जब जन्म पत्री का विस्तार मतलब लोगों ने मिलान का कम किया, तो नेचुरली मंगल नज़र ही नहीं आया। अब जब जिस चीज़ को हाइलाइट किया गया तो मंगल आज नज़र आने लग पड़ा। ये जो कुंडली देखते हैं और जो हाथ देखते हैं, पाम रीडिंग और कुंडली जो होती है, वो दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा में 2 विद्याएँ जो हैं, एक बृहद हस्तरेखा है विज्ञान और एक सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान है। लकी नंबर क्या होता है? की जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको मिलाकर जो एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है, एक अक्षर आता है, उसको जो है वो आपका लकी नंबर बोल दिया जाता है। कहते हैं कि अगर किसी का लकी किसी के लिए तो अनलकी हो सकता है। विद्या ज्ञान होती थी, जिसमें भृंग ऋषि जी ने जो है इस ज्योतिष को लाए और यही परंपरा जो है चलती रही। आजकल वो टैरो कार्ड रीडिंग जो है वो भी आ गई है। ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको फाइनेंशियली जिसने परेशानी नहीं झेली हो। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जो शादियाँ हो रही हैं, क्योंकि शादियाँ तो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल ही जुड़ी हुई हैं। तो जो शादियाँ हो रही हैं उसमें जो ट्रेडिशनल ड्यूरेशन होता है शादी का वो तो कम हो गया है। मौज-मस्ती ज़्यादा हो गई है। तो उसमें लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैरिड लाइफ़ पे? मैरिड लाइफ में आप इस समय देख ही रहे हैं कि अलगाव के केस अगर कहें तो डिवोर्सेस के केस जो हैं वो बहुत अधिक बन पा रहे हैं, जिसमें आपसी तालमेल का विशेष कारण बैठ रहा है या ये कहा जाए कि समय का कारण बैठ रहा है। सर, अभी आपने कहा कि कुपात्र को दान करें। मैंने किसी को दान किया और उसने जाके नशा कर लिया। तो जब कभी भी बात उठती है एस्ट्रोलॉजी की तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधा ही कह देते हैं कि भाई मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं भरोसा नहीं करता। लेकिन जब धीरे-धीरे सवाल शुरू होते हैं तो सबका ही इंटरेस्ट जगने लगता है। सबको ही कुछ ना कुछ पूछना होता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं सुदर्शन कपूर जी। जो ऐसे ही कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बट बहुत ही बेसिक सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा झा और मैं आपका स्वागत करती हूँ केजेड टॉक्स में। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुदर्शन कपूर जी, जिनसे आज हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं। पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस में हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आप। सर, अक्सर देखा गया है कि मंगल ग्रह को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। तो क्या मांगलिक होना ही मंगल ग्रह का जो होता है कि मंगल काल आ गया, मंगल का ग्रह चढ़ गया और कुछ लोग बचपन से ही मांगलिक होते हैं। तो ये दोनों अलग चीज़ है या एक ही है? देखिए मांगलिक अलग विचार है, मंगल जो है वो अलग विचार है। मांगलिक जब आपकी कुंडली में D4, D8, D12 में मंगल बैठा होता है, तो वो बच्चा मांगलिक हो जाता है। उस मांगलिक में भी कहा गया है कि एक व्यक्ति आंशिक मांगलिक है, जिसकी आयु 24 वर्ष है और एक मांगलिक जो है वो पूर्ण मांगलिक है। एक मांगलिक जो है वो विष दोष से युक्त है। तो ये जब 3 श्रेणी आ जाती हैं, तो एक तो दोष 24 वर्ष तक आया और वो 24 वर्ष में समाप्त हो गया, तो नॉन मांगलिक से भी विवाह किया जा सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। 27 वर्ष का पूर्ण मांगलिक होता है, उसमें थोड़ा-सा विचार जो है अधिक किया जाता है कि भई मांगलिक जो है लड़के से ही या लड़की से ही विवाह जो है सुनिश्चित हो। उसके बाद जो है विष दोष वाला जो मंगल है, उसमें कहा जाता है कि संभवतः कुछ पूजा या कुछ ऐसा कार्यक्रम जो है वो बताया गया है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है उसमें। तो उसमें जो है वो एक कारण जो है बना रहता है। तो मंगल जो है 27 वर्ष में लगभग-लगभग अपनी आयु का प्रभाव जो है वो समाप्त कर देता है, बट कुंडली में तो आपकी नज़र आएगा, लेकिन वो प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। हुँ। और मेरे हिसाब से इस समय ज बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ जो हैं, वो मंगल को लेकर बड़े कुंठित विचारों में जो है पड़ गए हैं। क्योंकि जब हम किसी बात को बार-बार भ्रम फैलाना आरंभ कर देते हैं ना, तो वो भ्रमिक स्थिति बना लेता है अपनी। तो मंगल का उद्देश्य केवल ये है कि आपके जीवन में जो समय है वो थोड़ा-सा कष्टकारी रहेगा जी। या आपका विवाह हुआ, आपके जो आपसी तालमेल है उसमें थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी और ऐसा अब नहीं हो रहा, ऐसा 100 वर्ष
पीछे भी जो विवाह हुए हैं, 100 वर्ष पहले भी जो विवाह हुए हैं, उनमें भी कहीं न कहीं तालमेल या एडजस्टमेंट करने की क्षमता जो है ब बनी हुई थी और कहीं न कहीं परेशानियाँ आती थी। लेकिन क्या है वो पारिवारिक स्तर पे होते थे लोग, तो उसको एडजस्ट कर लेते थे और आज लोगों ने जब भ्रम में चले जाते हैं, तो वही चीज़ें हमें बड़े लगने लगती हैं। इसीलिए मंगल को विशेषता जो है, आप जब किसी सही मार्गदर्शक के पास जाते हैं, तो एक छोटा-सा निर्णय करके बता देता है आपको और आप उसी मार्ग पर चलते हो और मंगल का दोष समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। ऐसा जो है वो शास्त्र विधि में कहा गया है। और मंगल से जो है 50 वर्ष पहले जो है मंगल का या मांगलिक का, जी। मंगल तो था, मांगलिक का कारण नहीं था, क्योंकि जन्म पत्री ही नहीं मिलती थी। अच्छा। जब जन्म पत्री का विस्तार मतलब लोगों ने मिलान का कम किया, तो ब नेचुरली मंगल नज़र ही नहीं आया। अब जब-जब जिस चीज़ को हाइलाइट किया गया तो मंगल आज नज़र आने लग पड़ा। तो यहाँ पर थोड़ी-सी थोड़ा-सा मतलब आप सावधानियाँ करके थोड़ी-सी कुछ रेमेडीज़ करके भी मंगल का निदान किया जा सकता है, उसमें भ्रम की आवश्यकता नहीं है। सर, ये जो कुंडली देखते हैं और जो हाथ देखते हैं, पाम रीडिंग और कुंडली जो होती है, वो दोनों अलग चीज़ें होती हैं? इनकी पढ़ाई भी अलग होती है या फिर दोनों एक ही है, अलग-अलग तरीके हैं? देखिए हस्तरेखा की बात करें तो हस्तरेखा में 2 विद्याएँ जो हैं, एक बृहद हस्तरेखा है विज्ञान और एक सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञान है। जो बृहद हस्तरेखा है वो नॉर्मली आप एक कुछ छोटी-सी किताब पढ़ के, बुक पढ़कर उससे थोड़ा-सा ज्ञान अर्जित कर सकते हो। लेकिन जो सामुद्रिक शास्त्र है, वो एक गहन विद्या है। तो जी, उस विद्या के अंतर्गत जो है वो आपकी छोटी-छोटी रेखाओं का भी कुछ वो है ना गणना की गई है। जी, तो वहाँ पर आप जो है बिल्कुल निर्णायक फैसला कर सकते हो। हस्तरेखा जो है वो अलग विज्ञान है और जन्म पत्रिका अलग विज्ञान है, पर दोनों विज्ञान मिलकर जो है वो एक ही हो जाते हैं। क्योंकि सही शास्त्रकर्ता जो है, जो हस्तरेखा में ग्रहों की दशा देखेगा, वही आपकी कुंडली में उपस्थित होंगे या जो कुंडली में उपस्थित हैं वही आपकी हस्तरेखा में होंगे, तो इसमें बहुत अधिक जो है वो फ़र्क नहीं है और चाहे वो किसी के पास अब डेट ऑफ बर्थ नहीं होती पहले आज से 20-30 साल, 50 साल पहले भी लोगों के पास इतना कोई एग्ज़ैक्ट वो नहीं था, जी। पैरामीटर नहीं था, तो वो उनके पास आज वो अपनी हस्तरेखा से प्रेडिक्शंस हुँ, करवाते हैं। तो उसके द्वारा जो है प्रेडिक्शंस करवाने पर 90% जो है बिल्कुल ठीक उतरती है और 90% ही एस्ट्रोलॉजी को मैं कहता हूँ, 100% नहीं कहता हाँ जी, क्योंकि 100% कुछ होता ही नहीं। जी। ठीक है? तो सर, ये जो लकी नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये मतलब लकी नंबर क्या होता है? मुझे तो कभी समझ आता नहीं है। और सर कहते हैं कि अगर किसी का लकी किसी के लिए तो अनलकी हो सकता है। जी, जी। तो ये आप लकी नंबर के बारे में बताइए लकी प्लीज़? नंबर की बात करें तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, उसको मिलाकर जो एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है, एक अक्षर आता है, उसको जो है वो आपका लकी नंबर बोल दिया जाता है। और आजकल जैसे-जैसे प्रगति हो रही है, जैसे-जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, जैसे-जैसे तो ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। पहले खाली एक विद्या ज्ञान होती थी, जिसमें भृंग ऋषि जी ने जो है जी, इस ज्योतिष को लाए और यही परंपरा जो है चलती रही। आजकल वो टैरो कार्ड रीडिंग जी, जो है वो भी आ गई है। न्यूमरोलॉजी का भी बड़ा जो है वो फ्लो चल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें चल रही हैं। तो बेसिकली नंबर जो है मतलब हमारी एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है नाम अंक, जी, नाम से जो जिस जैसे सिंह राशि है तो जी, उसका नाम अंक हो गया 5 नंबर, ठीक जी, है? तो 5 नंबर से वो काउंटिंग करे जाएँगी कि भई ये नाम की गणना है। फिर उसका आ गया भाग्यांक, कि उसका भाग्य भाव में कौन-सा प्लैनेट्स बैठा है, उसमें जो है कौन-सा हाउस जो है विज़िट कर रहा है, तो वो वहाँ से जो है उसका भाग्य अंक आ गया, जी। ठीक है? और ये 2-3 चीज़ें जो हैं उसी से जो है वो एक लंबी लकी नंबर जो है वो आ जाता है और लकी नंबर से जो है उसकी प्रेडिक्शंस आ जाती है। सर, ये जो अभी आपने नाम कहा तो मुझे एक और चीज़ हिट किया जी, कि बहुत सारे लोग अपना नाम बाद में चल के बदलवा लेते हैं जी। कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनको ये नाम सही है। तो इसके पीछे क्या साइंस है कि लोग नाम कैसे बदलवा लेते हैं? क्यों बदलवाते हैं? देखिए गाँव में जो लोग होते थे अब तो गूगल महाराज आ गए हैं, जी। तो पहले गाँव में लोग होते थे तो ज़्यादातर ईश्वर ये भगवान के नाम पे नाम जी, रखते थे। जी। किसी का नाम अ, रामचंद्र हो गया, किसी का नाम कुछ भी जैसा-जैसा वो था। तो अब गूगल जी हैं तो वो एक नाम की 100 टिप्पणियाँ जो हैं वो कर देती हैं जी, या 1000 टिप्पणी आ जाती हैं। तो नाम का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता आया है और पड़ता रहेगा।
जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो नाम से जैसे वो एक खंड योग बोलते हैं कि जब हम किसी भी नाम के अक्षर के अलग-अलग डिवाइडेशंस करते हैं ना, तो उसमें कुछ मूल तत्व निकल कर आते जी, हैं। उनके कॉम्बिनेशन से व्यक्ति पर उस जीवन का जो है वो आधार पड़ता है। अब जी, किसी का नाम जो है परेशान हो, तो उसको परेशान करने की ज़रूरत है नहीं। नेचुरली उसके जीवन में परेशानी अपने आप जो है वो आती चली जाएगी। अब बेसिकली मेरा नाम सुदर्शन है। जी। अब ये सुदर्शन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पे वो निमित्त है। अब मेरा जन्म हुआ सोमवार के दिन, अब हमारे घर वालों ने कहा अरे इसका कोई नाम रखना है, तो चलो भई ये भगवान जी का नाम है, ये रख दो। सर तो वैसे तो लोग अपने बच्चों का नाम अच्छा ही रखना चाहते हैं। जी, तो फिर लेकिन लाइफ तो इतनी अच्छी चल नहीं रही होती है जी, जी। सबकी। नाम की एक्चुअली जब तक डिफाइनेशंस नहीं काउंट करोगे ना आप तब तक जो है वो कहीं न कहीं कुछ परेशानियाँ जो हैं वो रहेंगी, रहेंगी और नाम की एग्ज़ैक्ट वैल्यू जब निकल कर आएगी, देखिए आप जो कंपनीज़ हैं वो अपने एस्ट्रोलॉजर से एक नाम चयन करवाती हैं। तो जी, उनको उस कंपनी का नाम से क्या लेना-देना है? जी, लेकिन कंपनी क्योंकि उन्होंने चलानी है, कंपनी ने डेवलप करना है, कंपनी एक वो तो उस नाम की गति की विशेषता को कहा गया है कि कितने परसेंट गति है इसकी, कितने परसेंट ये तेज़ चलेगा। तो नाम की गति जो है वो वर्क करती है। समय, काल, चक्र जो है वो अपनी जैसे यूनिवर्स है ना यूनिवर्स, तो हम जो बात करते हैं वो यूनिवर्स में अप्लाई कर देते हैं। जी, और बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि भगवान सब देख रहा है। जी, तो वो भगवान है कहाँ पर? भगवान जो है इसी वायु के वातावरण में जो हमारे शब्दों को उस परमात्मा तक पहुँचा पाता है, उस तक पहुँचाने की क्षमता है, वो ही जो है वो भगवान है। ना भगवान किसी ने देखा है और शायद आने वाले समय में ऐसा यथासंभव नहीं है भगवान देखेगा। जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं वो भगवान है। तो नाम का जो है विस्तार जो है, वो बहुत अलग विस्तार है और नाम का जो है ना कुछ समीकरण करके या जान के कि भई उसकी क्या डेफ़िनिशंस क्या है, जी, तो ही जो है वो नामकरण करना चाहिए और नाम के प्रभाव से ही व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है। जब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के संपर्क में आता है, फिर वो पूछता है कि मेरा नाम ये है, फिर वो उसको एडवाइस करता है कि भैया आपका नाम ये नहीं होना चाहिए था, इस तरीके से आप नाम रखो और पहले लोग घरों में ही नाम रख देते। ये भी प्रभाव था। आजकल ब्राह्मण नाम निकाल जाते हैं, अक्षर निकाल जाते हैं। तो अक्षर का जो प्रभाव है वो नियमित जीवन के ऊपर पड़ता है। तो थोड़ा-सा इसमें भी हम ये चाहते हैं कि आप किसी विशेष व्यक्ति से जो इस जी, शब्दों की परिभाषा को जानता हो, उससे जो है वो नामकरण करना। जी। सर आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि जो शादियाँ हो रही हैं क्योंकि शादियाँ तो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल ही जुड़ी हुई हैं। तो जो शादियाँ हो रही हैं उसमें जो ट्रेडिशनल ड्यूरेशन होता है शादी का वो तो कम हो गया है। मौज-मस्ती ज़्यादा हो गई है। जी। तो उसपे लॉन्ग टर्म में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैरिड लाइफ़ पे? मैरिड लाइफ में आप इस समय देख ही रहे हैं कि अलगाव के केस अगर कहें तो डिवोर्सेस के केस जो हैं, वो बहुत अधिक बन पा रहे हैं। जिसमें आपसी तालमेल का विशेष कारण बैठ रहा है या ये कहा जाए कि समय का कारण बैठ रहा है। तो एस्ट्रोलॉजी में विशेषता ये कही गई है कि जब हम कुंडली का मिलान करते हैं ना तो उसमें बोलते हैं हम अष्टकूट मिलान जी, या एक होता है मैत्री। तो जब हम मैत्री को या अष्टकूट को मिलान करते हैं, उनकी वर्ण व्यवस्था को देखते हैं, उनकी नाड़ी को देखते हैं, उनकी 7 कॉन्सेप्ट में जाकर जब देखते हैं, संतान भाव को देखते हैं, तब हम एक विशेष विश्लेषण से जो है, इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि ये गुण कितने मिले और इस व्यक्ति के लिए ठीक हैं। कुछ लोग जो हैं आजकल क्योंकि समय इस प्रकार चल रहा है आपसी तालमेल से विवाह हो रहे हैं। वो एक-दूसरे को लोग पसंद करते हैं, उनसे विवाह हो रहे हैं, जिसको लव मैरिज कहा गया है। जी, तो लव मैरिज में क्या है कि कुंडली मिले या ना मिले, विवाह तो सुनिश्चित करना ही है। जी, तो वो भी एक ना एक कहीं कारण बन जाता है, जिसकी वजह से परेशानी बन जाती है। तो जब हम पारिवारिक परंपरा परंपरागत होकर विवाह संबंध करते हैं और जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, उसमें थोड़ा-सा मतभेद रहता है। हम ये नहीं कहते कि भई लव मैरिज नहीं करनी चाहिए या सारी अरेंज मैरिज ही हों।
पर हम ये ज़रूर कहते हैं कि आपके जीवन की जो व्यवस्थाएँ हैं, उनको आप एक वो कहते हैं अनुपात, अनुपात का मतलब तोल-मोल, अनुपात। तो अनुपात करके जो है अगर विवाह करते हैं, आप अपने जीवन को समझ के ताल-मोल के विवाह करते हैं, तो वो कुछ लंबा जो है समय आपके जीवन में सुख को प्रदान करता है। और अगर हम अपनी मानसिकता से कहीं न कुंठित होकर विवाह करते हैं, कहीं न कहीं हम केवल अपने मन के परिभाषा से ही विवाह करते हैं, तो वहाँ परेशानी का जो है वो संबंध बन जाते हैं और इसके कारण परेशानियाँ आ रही हैं इस समय। जी। सर ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसको फ़ाइनेंशियली जिसने परेशानी नहीं झेली हो। तो मतलब और जो आने वाली चीज़ है, जो लिखा है किस्मत में उसको तो बदल नहीं सकते। लेकिन क्या उसका इफ़ेक्ट को कम करने के कुछ भी मतलब आपके पास कुछ सजेशन जिसको हम बोलेंगे कि उसको कम करने के कुछ सजेशन आपके पास हैं कि जो भी फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम लोग झेलते हैं, जो कम हो सके, पूरी तरह से तो हटाना मुश्किल है उसको? देखिए फाइनेंशियल स्थिति की अगर हम बात करें तो अ, हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो कहते थे अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी मारी। जी। तो नेचुरली आज लोगों ने अपने एक्सपेंस और अपने खर्चे जो है वो डेवलप कर लिए हैं। जी, कंज़्यूमरिज़्म इतना बढ़ जी, गया है। जी। उसकी वजह से फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। फिर 3 फाइनेंस को सँभालने की 3 स्थिति जो है वो कही गई हैं। जी। और 3 स्थितियों में जो व्यक्ति उनमें कामयाब नहीं हो पाता, वो फाइनेंस क्राइसिस को फेस करता है। हुँ, पहला, तो आप जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, उसके बजट के हिसाब से कार्य करें, तो आप फाइनेंस से सुरक्षित रहेंगे। सेकेंडली, किसी व्यक्ति को देखकर उसकी गणना अपने साथ ना करें, क्योंकि जब आप किसी को मिला के ये कहने लगते हो ना कि भैया उसने गाड़ी ली है, मैं तो गाड़ी लूँगा, तो उसमें आप और व्यवस्थाओं को खराब करते हो और चीज़ों को कंपैरिज़न भी करते हैं। कंपैरिज़न से। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी उन सुविधाओं को सुरक्षित रखें, जो आपके जीवन में आपको डेवलप कर सकती हैं और किसी के देखे से अपने जीवन का परिवर्तन ना करें। यदि आपकी क्षमता योग्यवान है, तो आप उन चीज़ों को वो करें। और कहा गया है कि जैसे सेब का पेड़ होता है ना, तो उसका जी, एक बीज है। जी, बीज डालते हैं और सेब का पेड़ उग जाता है और फिर उसमें बहुत सारे सेब लग जाते हैं। ऐसे ही धन जो है वो बीज है। ₹1 की सँभालने की गति जिस मनुष्य में आ गई, वो ₹10 सँभाल सकता है। ₹10 सँभालने की क्षमता जिसमें आ गई, वो ₹1,00,000 सँभाल सकता है। जी, तो ₹1 की सँभाल करना कहते हैं बनिए जो लोग होते हैं जी, व्यापारी जो लोग होते हैं उनके पास धन बहुत होता है। उस धन की समीक्षा है, उनका कारण है क्योंकि उनके परिवारों के पूर्वज उनको धन के बारे में बताते आए हैं, तो उनके पास धन सुरक्षित है। और कुछ लोग जो हैं वो धन को वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं, अपने शौक दिखावे के शौक चक्कर में पूरे शौक करने। शौक करने में, तो वहाँ पर धन की प्रॉब्लम है। तो फाइनेंशियली जो क्राइसिस है अगर एस्ट्रोलॉजी में अगर कही गई बात हो, तो उसमें क्या है कि जो प्लैनेट्स न धन का संबंध रखते हैं, जी, जैसे सूर्य आपके हृदय को दर्शाता है। शुक्र जो है वो आपकी लग्ज़रियस को दर्शाता है। तो अगर इन प्लैनेट्स का प्रभाव जो है वो अच्छा बना हुआ है, तो फाइनेंस आपके पास आएगा। यदि सूर्य आपके भाग्य भाव में उपस्थित है, आपके लगन भाव में उपस्थित है, आपकी उच्च राशि में बैठा हुआ है, तो संभवतः आपके जीवन में परिवर्तन होते चले जाएँगे और आप धन से जो है सदृढ़ हो जाएँ। और यहीं पर जिस कुंडली में राहु जो है वो पीड़ित बैठा हो और शनि जो है वो पीड़ित बैठा हो, तो ऐसा जातक जो है वो व्यभिचार में जो है चला जाता है और कई प्रकार के कारणों से फँसकर कई कारणों में फँसकर अपने धन को नष्ट कर बैठता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास धन नहीं होता, तो धन को नष्ट कर बैठता है। तो कहते हैं राजयोगस्य स निर्धने, निर्धनस्य राजयोगस्य। जो निर्धन होता है, वो राजा बन जाता है और जो राजा होता है, वो निर्धन बन जाता है। आपकी समय की श्रेणी है कि आपने राजा बनना है या निर्धन बनना है। इस पर आपका अपना जो वर्क है, अपनी जो माइंड है, वो जो है उसको भी कहीं न कहीं कार्य पे लगाओ। ऐसा ना हो कि बस देखते रहो और सोचते रहो और विचारते रहो और धन जो है वो खराब हो जाए। सर अक्सर कहते हैं कि
अरे इसका तो राहु का महादशा चल रहा है इसलिए इसकी लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या ये बहुत परेशान है। तो राहु का महादशा क्या होता है और उसके निवारण क्या है? देखिए, कुंडली में एक ग्रह है राहु और एक ग्रह है केतु। जी, राहु की जो महादशा आती है, उसकी आयु होती है 18 वर्ष जी, और राजयोग का कारण भी राहु है और निर्धन योग का कारण भी राहु है। यदि आपके D11 में राहु बैठा हुआ है और अपनी दृष्टि लगन पर डाल रहा है जी, या उच्च भाव में डाल रहा है, तो ऐसा जातक विदेश भ्रमण करता है। अच्छी उसके पास नौकरी होती है। एक समय में यदि निर्धन योग भी उसने जीवन में जिया है, तो अचानक से कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं। जबकि बेसिकली हम अपनी लाइफ में भी ऐसा देखते हैं कि अरे! इसके पास तो कुछ भी नहीं था और आज जो है इसके पास सारी व्यवस्था जी, हो गई। जी, तो ये राहु जो है वो इस प्रकार से जो है वो उनको राजयोग दे देता है। और राहु यदि पीड़ित बैठा हो, राहु यदि नीच का कुंडली में बैठ गया है अ, तो वो एक योग बोलते हैं उसको अड़भंग योग। जी, ऐसा अड़भंग योग बना देता है कि वो जीवन में स्तर पे सही चल रहा है, फिर वो गलत मित्रों की संगति में आ जाता है। जी, फिर वो मित्र उस संगति में उसको धन दिखा तो रहे होते हैं, लेकिन इंटरनली तौर पे वो जो है शून्य हो रहा होता है, ज़ीरो हो रहा होता है। और फिर कहीं न कहीं ऐसे क्राइसिस में फँस जाता है, ऐसे लोगों के बीच में फँस जाता है, जिससे वो बदनामी होती है। फिर वो व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी व्यवस्थाओं को खराब कर देता है। तो दशा म या महादशा या अंतर्दशा या पर्यंतर दशा कोई भी दशाएँ खराब नहीं है, यदि आपको ज्ञान हो जाए। जी, तो जैसे राहु की महादशा आई, तो अब राहु पीड़ित बैठा हुआ है, तो हमने देखा कि अच्छा जो कारोबार था, अच्छी जो व्यवस्था थी, बहुत जीवन में संतुष्टि थी, वो सब धीरे-धीरे दूर जाने लगे। जी, दूर जाने लगे, उसमें एक कारण कहा गया कि जैसे चूहा होता है ना, वो कहीं पर भी अपनी बिल को स्थापित कर लेता है। तो ऐसे ही आपके व्यापार में गुण लग जाता है, यानी कि कोई व्यक्ति दूसरा जो है, वहाँ पर चोर घुस जाता है और जी, वो चोरी करने लगता है और आपके व्यापार को समाप्त कर देता है। हुँ, फिर वहाँ से आपको जो है भ्रमण योग बना देता है, फिर वहाँ से आपका भटकाव हो जाता है, फिर आपको शहर छोड़ना पड़ता है, गाँव छोड़ना पड़ता है, अन्यथा कारण आपने देखे होंगे बहुत सारे। तो राहु ऐसा भी जो है वो करवा देता है। और राहु की महादशा में यदि शुभ कृत्य किए जाएँ, शुभ कार्य किए जाएँ, मन में धर्म, नियम, परोपकार को रखा जाए, तो आप कोई भी दशा जो है वो आपको खराब नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा-सा परेशानी या क्राइसिस फेस कर सकते हैं, बट स्टिल स्टिल रहेंगे आप। जी। मतलब सर कुछ कोई भी महादशा चल रहा हो, कोई भी ग्रह चल रही हो, अगर हम उसको उसका जो निवारण है वो करें तो उसका इम्पैक्ट कम हो सकता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि निवारण आपके पास स्वयं है। जी, जैसे भगवान के बारे में कहा गया कि भगवान आपके पास स्वयं है, जी, जी, सिर्फ जानना ही तो है। जी, तो आपको जानने के लिए ही हम प्रेरित कर रहे हैं कि आप एस्ट्रोलॉज़र से जानें। जी, ये नहीं कह रहे कि आप एस्ट्रोलॉज़र की शरणागत हो जाएँ। मार्गदर्शन। मार्गदर्शन, अब आप कहीं रास्ता भटक गए, अब भटकाव में भैया ये मेरे को कनॉट प्लेस जाना है। अच्छा भाई साहब यहाँ से जो है इस तरीके से चले जाओ, अब आप कनॉट प्लेस जो है वो पहुँच गए। अब वहाँ पर हम कहें कि नहीं भाई साहब अब आपने रास्ता बना बताया है मुझे, तो आप जो है मुझे वहाँ तक छोड़ के आओ। जी, या अब मेरे साथ ही चलो, तो जी, ऐसा नहीं है। बट एस्ट्रोलॉजी ऐसा मार्गदर्शन है कि जीवन में कहीं भी कोई परेशानी, कोई क्राइसिस फेस कर रहे हो आदमी, चाहे व्यापार से हो, चाहे परिवार से हो, चाहे चाहे नैतिकता से जीवन में हो, चाहे वो संतान से संबंधित हो, पर इनका कहीं न कहीं जो है वो आपको रेमेडीज़ मिल जाती है, कहीं न कहीं निवारण मिल जाता है और घर पे बैठे ही निवारण करके आप जीवन को संतुष्ट कर सकते जी। सर कुछ ऐसे रेमेडीज़ बताइए जो जिसको ग्रह कुछ चल रहा हो या ना चल रहा हो, वो अपने डेली लाइफ में करे और उसकी मतलब जस्ट टू मेक हिज़ लाइफ स्मूथ कि लाइफ अच्छी चलाने के लिए एक निवारण हमें मतलब हमारे दर्शकों को भी बताइए? देखिए सबसे जो पहला निवारण है वो तो यही है कि आप जो है भगवान की शरणागत हो जाएँ, सबसे पहला कार्य, जी, ठीक है? और भगवान की शरणागत तब हो पाएँगे जब उसका भी आपको ज्ञान होगा कि हमें शरणागत कैसे होना है। जी, तो आप किसी गुरु, हुँ, किसी विद्वान, किसी ब्राह्मण, किसी एस्ट्रोलॉजर
से जो है संपर्क करके वो भी जो है वो जान सकते हैं। और बेसिकली रेमेडीज़ क्या हैं कि आप स्नान करते हैं, स्नान करते हुए थोड़ी-सी 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर स्नान करने से आपका जुपिटर बलवान हो जाएगा। जब बृहस्पति बलवान हो जाता है, देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर कृपा करता है, तो आपका संदर्भ ठीक हो जाता है। और जब संदर्भ ठीक ठीक हो जाता है, तो आपके पास योजना आ जाती है और जब योजना आ जाती है, तो उनकी कार्यगति होती है। जब कार्यगति ठीक हो जाती है, तो आपके पास फाइनेंस आने लगता है, धन आने लगता है और आप जीवन में संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरे तरफ पे बात कहें तो पीपल के पेड़ पर जो है वो प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर पे जो है वो आपको जल अर्पित करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। ये हमारे नित्य कार्य हैं। सनातन धर्म में अगर हमने जन्म लिया है तो नित्य सनातन क्रियाओं को करके, वैदिक क्रियाओं को करके जी। आप जीवन के उद्देश्यों को उत्तम कर सकते हैं। और यदि और संभव ना हो पावे तो एक समीक्षा कही गई है कि आप दान कर सकते हैं। जी। कहते हैं कि दान की समीक्षा ये है कि जितनी आपके अंदर क्षमता हो, यानी कि आपकी क्षमता 10 पैसे की है, आपकी क्षमता ₹1 की है, तो जितनी क्षमता हो उतना ही दान करें। कर्ज लेकर दान करना भी कहीं न कहीं पाप कर्म है। ठीक है? अच्छा। तो यहाँ पर आप दान कर सकते हैं और दान किस व्यक्ति को करें, उस व्यक्ति को कि पात्र को दें, कुपात्र को नहीं और पात्र से लें, कुपात्र से नहीं। इसमें भी जी। पात्रता का विशेष ध्यान रखें कि उस व्यक्ति की पात्रता है कि उसका सही इस्तेमाल होगा। आज हम अ, बड़े-बड़े धर्म स्थानों पे जाते हैं, बड़े-बड़े तीर्थों पे जाते हैं, बड़े-बड़े सत्संग में जाते हैं, तो हमारी जितनी क्षमता होती है, हम उतना दान कर पाते हैं। अगर हम वहाँ पर देख के अब लोग तो लाखों करोड़ों रुपया जो है वो दान करते हैं, लेकिन उनकी क्षमता किसने बनाई है? उस परमपिता परमात्मा ने बनाई है कि आप उतना दान कर सको। तो नित्य नियम में शास्त्र ये कहा गया है कि जो स्नान करें, उस समय जो है वो तीर्थों को याद करें, गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सान्निध्यं मम पूजा स्वीकार करो। मेरी पूजा को जो है वो आप स्वीकार कर लो। इतना करने से ही आपके जीवन में जो है वो कष्ट, ताप, संताप, रोग आदि जो है वो समाप्त होने के कारण बन जाते हैं। और भगवान शंकर को नियमित रूप से जो है वो आप मानें, उन पे रुद्राभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, ये प्रतिदिन की जो है वो क्रिया कर सकते हो। और सदैव अपने मन में जो है वो धारण करें, किसको? जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने आपको बनाया है, अपने माता-पिता और अपने जो माता-पिता हैं, उनका ध्यान रखें, उनके चरणों को स्पर्श करें, उसी में ही जो है सारे विश्व का, सारे तप का स्थान वो जो फल है, वो उनके चरणों में आपको प्राप्त हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। सर अभी आपने कहा कि कुपात्र को दान करें। मैंने किसी को दान किया और उसने जाके नशा कर लिया, तो वो पाप मेरे मत्थे आए। पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने जिसको दान किया है वो कुपात्र है? अच्छा एक एक बा प्रश्न तो आपने अच्छा किया है। एक बात आपसे पूछते हैं कि आप जब कहीं पर जाते हैं, जी। तो रास्ते में कुछ बेगर्स मिल जाते हैं जी, आपको, जी। ठीक है? तो आपके मन में एक भाव आता है कि इसको कुछ दे देना चाहिए। जी। तो आपने जेब से ₹1 या ₹10 निकाल कर दे दिए, तो जितने भी बेगर्स मिलते हैं सबको दान करते हैं आप? नहीं, कर नहीं पाते, कर क्यों? नहीं पाएँगे। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को देखकर ही लगता है कि नहीं, इसे तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये वो डिज़र्व नहीं करता है। डिज़र्व नहीं करता, आपके मन में भाव उसी के प्रति आएँगे जिससे आपके कर्मों का लेखा-जोखा जुड़ा हुआ है। जी। आपका मन तभी उसकी तरफ वो होगा कि अरे इसको कुछ न कुछ जो है वो दान मेरे को करना चाहिए। और यथासंभव 1 व्यक्ति को दे सकते हैं आप, 2 व्यक्ति को दे सकते हैं और क्या पूरे विश्व का पालन-पोषण आप कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। इसी प्रकार से आपके ₹1 या ₹10 देने से उसका भाग्य परिवर्तन होने वाला नहीं। नहीं है। लेकिन उसके कर्मों के प्रारब्ध का एक पुण्य आप उसको दे सकते हैं। जी। जिस प्रकार इस संसार में यदि कोई क्राइम कर दे तो उसको भारत सरकार की तरफ से सज़ा सुनिश्चित की गई, लॉ के एक्ट में कहा गया है। ऐसे ही जब हम ईश्वर की नज़र में कुछ क्राइम कर देते हैं, तो जितने भी लोग माँग रहे हैं
वो माँगने का मतलब जो शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, कष्टित हैं, वो लोग माँग रहे हैं, तो उनका भी जो है वो भगवान की तरफ से उनको दंड प्राप्त हुआ हुआ है। यानी कि उनको वो सज़ा प्राप्त हुई हुई है। तो उस सज़ा के एक्ट में वो आपसे जो है वो अपने कर्म को बनाने का, अपने पुण्य को बनाने का एक अंश माँगते हैं, जिसकी वजह से हमारा उनका लेन-देन होता है, मन के भाव होते हैं और हम उनको कुछ दे आते हैं। तो जी, दान की पात्रता का मतलब ये है कि उस समय उसको उसकी नीड है, आपने दे दिया, बात खत्म हो गई। अब उसका वो कुछ भी करे, उससे आपका कोई मेरे ख़्याल से मतलब जो है वो बनेगा नहीं, यानी उसका कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि अगर एक एक भूखा व्यक्ति है, आपने उसको भोजन दे दिया, अब आधा भोजन उसने पाया और आधा जो है उसने कहीं पर रख दिया, तो उस आधे भोजन का भी कोई न कोई तो हकदार होगा ना। जी, जो नीचे के वो हैं, चूहे हैं, बिल्ली है और बहुत सारे वो हैं, जीव-जंतु हैं, तो वो उसको पाएँगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ भी चीज़ आपकी दी हुई बेकार जाएगी या वेस्ट ऑफ जाएगी, ये कुपात्र। पात्र को यहाँ पर ये कहा गया है कि योग्यता। जी, जैसे मैं यहाँ पर इस पॉडकास्ट में हूँ, ठीक है? मैंने बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कर रखी है जी, या मैं उस पर तर्क कर सकता हूँ, तो मैं इस पॉडकास्ट में हूँ। जी, अब एक व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजी नहीं करी हुई, तो वो क्या इस पॉडकास्ट को कर सकता है? ये इतनी चर्चा कर सकता है? नहीं, या जिसको ज्ञान नहीं है वो इतनी चर्चा कर सकता है? या जिसने विद्या को ग्रहण नहीं जिसने ग्रहण नहीं किया वो इतनी चर्चा कर सकता है? तो वो लोग जो देखो रोड पे भी वो जो है वो बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। तो यहाँ पर पात्र को ये कहा गया है कि आप उसकी विशेषता को जानें कि हमें अपने धन को कहाँ लगाना है। तो उसकी जीवन में वो स्वयं कष्टित है, उस पात्र की पात्रता का कोई वर्णन ही नहीं कहा गया। क्योंकि अगर एक एक बिना वस्त्र के व्यक्ति को हमने दान दे दिया, तो वो दान आपका सार्थक ही होगा। क्योंकि उस समय में उसकी नीड्स को कंप्लीट कर दिया, अपनी जी। ज़रूरत को पूरा कर दिया। सर, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग होते हैं जो शारीरिक रूप रूप से हमेशा ही कष्ट काटते हैं। कितना भी अच्छा जीवन चल रहा हो लेकिन शरीर हमेशा बीमार रहेगा। कुछ ना कुछ बीमारी से वो पीड़ित रहते हैं। तो उसका और आज की लाइफ में वो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, दान पुण्य करते हैं। तो इसका क्या मतलब इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? बेसिकली रीज़न माने तो 3 श्रेणियों में कहा गया है कि मनुष्य जो है ऋण से युक्त होता है। जी, जिसमें ऋषि ऋण कहा गया है, देव ऋण कहा गया है और माता-पिता का ऋण कहा गया है। जी, तो पिछले जन्मों में जब वो ऋण से युक्त हो जाता है, तो इस संसार में वो अपने समय को व्यतीत करता है और जितना भी कष्ट है, जितनी भी परेशानियाँ हैं, हुँ, उसको पीड़ा को सहता है। लेकिन आज भी वो परमात्मा के शरणागत है। जी, तो परमात्मा के शरणागत होने का मतलब है कि आपका जो हृदय है ना, वो शुद्ध होना चाहिए। जी, अब दिखावे के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारा चंदन, बहुत सारा लेपन, बहुत सारी कंठी, बहुत सारी मालाएँ जी, पहन के भी जो है वो आपको नज़र आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर जो है वो साधुवाद हो, नहीं, वो साधु हों या उनकी अब प्रकृति जब उनकी असाधु वाली है और वो साधु का वेश बनाकर यदि दिखावे से आपके धन को अर्जित कर रहे हैं, तो अब उसमें कैसे गणना करेंगे? जी, सभी लोग नहीं गणना कर सकते। तो जो लोग इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, वो अपने कर्म का प्रारब्ध भोग रहे हैं। यानी पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में जो कोई कर्म था, उसको सुनिश्चित इस संसार में हर व्यक्ति को जो है वो भोगना पड़ता है। एक महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने पूछा जी, कि नारायण आप तो सारे विश्व को जानते हो और सबके पाप और पुण्य को भी जानते हो। पर भीष्म पितामह जो है, ये तीरों की शैया जो थी, उस पे लेटे हुए हैं और बहुत असहनीय पीड़ा है, क्योंकि एक-एक शूल उनके अंदर जो है घुसा हुआ है, तो बहुत पीड़ा सह रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि इन्होंने कोई पाप कर्म किया होगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कोई इस संसार में नहीं है, जिसने पाप कर्म न ना किया हो और पीड़ा को सहे। जी, यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा यथासंभव हुआ है। तो अर्जुन ने बोला यथाशक्ति से आप देखो। तो वो जब 100 वर्षों तक गए, कितने पिछले 100 वर्षों तक देखा, तो उन्होंने कहा कि भई यहाँ तो कोई पाप कर्म नहीं नहीं नज़र आया। फिर उन्होंने जो है उसके बाद की जब गणना देखी, तो उस समय में जो है एक
कि जो बैल और गाड़ी चलाते हैं ना, बैलगाड़ी वाले जो थे, जी। वो चला रहे थे और इनकी गाड़ी के ऊपर जो है वो सर्प आ गया और सर्प को उठाकर इन्होंने जो है वो फेंका। जिस झाड़ी पे फेंका, वहाँ पर जो है वो काँटे लगे हुए थे और जितने काँटे इन उस समय उस सर्प की हुँ। योनि मतलब शरीर में लगे जितने काँटे, उतने ही शूल इस समय जो है उनके चुभे हुए। तो अब ये देखो कहाँ से कहाँ मैथमेटिक्स आ गया। तो इसका मतलब उन्होंने भी कर्म का प्रारब्ध सा। जी, तो कि इसको काउंट किया जाए तो बहुत छोटा पाप कहेंगे हाँ, कि छोटा पॉट बस भई मैं अपने बचाव के कारण मैंने एक इसको हाँ, उधर फेंक दिया। लेकिन उसको जो पीड़ा क्योंकि वो एक जो छोटे-छोटे शूल हैं, वो पता नहीं कितने दिन सर्प जीवित रहा होगा और कितने दिन उसने कष्ट झेला होगा और उस कष्ट का जो श्राप है, जी, वो भीष्म पितामह जी को लग गया और उन्होंने जो है वो तीरों की शैया पे अपने जीवन को जबकि इच्छा और मृत्यु उनको वरदान था, वह स्वयं ले सकते थे। हुँ, फिर भी उन्होंने युद्ध को जो है वो पूरा देखा। तो जीवन में इसीलिए कहते हैं कि आप जो भी कर्म करो, उसको सोच विचार कर करो। और कबीर जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है ना, बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछतावे और काम बिगाड़े आपनो और जग में होत आसार। तो वो जग में हँसी हो जाती है, जब हम बिना विचारे कार्य करते हैं और मेरा दायित्व, मेरा धर्म परोपकार का यही बनता है कि मैं एक अच्छा मार्गदर्शन दूँ, अच्छी जानकारी आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आप उन बातों को समझ कर अपनी जो रहस्य जीवन है, उसकी खोज में थोड़ा-सा अ जी, वो शामिल कर सकें कि ये ज्ञान है और ज्ञान की अथाह मतलब समुद्र है। ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि मेरी विद्वानता हो सकती है या मेरा ज्ञान हो सकता है या मैं ही बहुत गुणी हो सकता हूँ। जी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो हैं विद्वान हैं। तो जब हम उन विद्वानताओं में से कुछ अंश प्राप्त कर लेते हैं ना, तो भी कहीं न कहीं हमारे जीवन में सार्थक हो जाता है। हमारे पिताजी कहा करते थे, "बेटा आज अच्छी बात बता रहे हैं, यदि आपने इसको गाँठ बाँध के अपने पास" अब बात को गाँठ बाँधे कैसे? गाँठ बाँध के यदि आपने रख लिया, तो आपके जीवन में जो है वो बड़ा आनंद होगा। तो शायद उन्हीं बातों का फल है, जो आज इस बात का आनंद है और या हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध हैं, कर्म है, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनको जानकारी प्राप्त करवा सकते हैं। सर कहते हैं कि कलयुग में जो पाप करेगा वो इसी जन्म में अपना पाप भोग कर जाएगा। सर ये बात किस हद तक सच है? क्या ऐसा होता है कि आज जो पाप करेगा वो आज ही उसका फल भोग कर तब जाएगा? देखो ये बात सत्य मानी जा सकती है क्योंकि आप देखते हैं ना कि इस संसार में जो पीड़ाएँ हैं या कष्ट हैं वो अलग-अलग प्रकार से हैं। जी, अब एक व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, लेकिन उसको एक ऐसा कष्ट है जो वो समाज को नहीं बता सकता। भोग क्या नहीं कर पा रहा। नहीं, नहीं संता मतलब समाज को नहीं बता पा रहा, दुनिया को नहीं बता पा रहा। जी, जी, अब उस वो संतान से पीड़ित है। जी, संतान उसको कष्ट दे रही है या संतान के कारण बने हुए हैं या बच्चा जो है वो गलत कारणों में फँस गया है, तो वो समाज में जाके नहीं कहेगा ना कि मेरा जी, बच्चा गलत कारणों में फँसा हुआ है, जी, ऐसा-ऐसा है। तो वो भी पीड़ा है, वो अंदर जो है वो छुपी हुई है। तो इसका मतलब कि इसी कलिकाल में, इसी युग में जो हमने किया उसका कहीं न कहीं भुगतान भुगत जी, ठीक है? और कुछ लोग देखो कि बहुत निर्धन है और जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को बनाए हुए हैं, उनका परिवार भी सुरक्षित है, फिर उनकी संतान में से एक बच्चा जो है वो उत्तीर्ण हो गया, कामयाब हो गया और सारी व्यवस्थाओं को उसने बना दिया, तो वो भी तो उनके फल हैं। तो वो उनके कर्मों के फल के अनुसार मनुष्य को गति प्राप्त होती है। तो इस कलिकाल में कहा जाए या जीवन में कहा जाए या पिछली शताब्दियों में कहा जाए या आने वाले समय का वर्णन किया जाए, तो जो कर्म की नीति है उसके अनुसार फल है और फल तब आपको प्राप्त होगा जब आपका कर्म, आपके माता-पिता का कर्म और आपके कर्मों का प्रारब्ध जब 3 चीज़ें मिलेंगी तब आपका जीवन सार्थक होगा। नहीं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ परेशानियाँ तो इस संसार में हर व्यक्ति को इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बहुत सुखी हो। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में या तो लिखी होती है कि वो जॉब करेंगे, वो अपने जॉब में ही बढ़िया करेंगे। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में लिखी होती है कि वो बिज़नेस करेंगे। तो क्या अगर वो जॉब वाले बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस वाले जॉब कर रहे हैं, तो ये क्या वो उसमें सफल नहीं हो पाएँगे? ये बिल्कुल सुनिश्चित है क्योंकि कहते हैं जाको काम ताई को साझे। जी, जिसका कार्य होता है उसी को सजता है, नहीं तो दूसरे व्यक्ति को नहीं सजता। अब एक बच्चे के अंदर जो है माइंड है बिज़नेस वाला, जी, तो नेचुरली वो नौकरी नहीं कर पाएगा क्योंकि नौकरी के 9 काम और 10वाँ जी हजूरी।
कि वो कहेंगे भैया ये करो। अब उसके तो जो है मानसिकता में वो चीज़ें बैठी हुई हैं कि भई मैंने तो अपना जो है व्यापार ही करना है, तो वो व्यापारिक गति से चलेगा। इसीलिए दूसरा जो है वो ग्रहों की स्थिति भी इसी प्रकार से बन जाती है कि वो व्यक्ति कहीं भी जॉब में सेटल नहीं हो पाता, चाहे उसकी आयु 20 वर्ष हो, 30 वर्ष हो या 40 वर्ष हो। अंतकरण जो है अपने द्वारा ना करे तो कई बार संतान जो है वो व्यापार करवा देती है, जी। या अपने द्वारा कुछ छोटा-सा कार्य करता है और उसको बहुत डेवलप कर लेता है, बहुत बड़ा का कार्य जो है हो जाता है। और कुछ लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं और वो फेल हो जाते हैं जी। और वो अपने धन को नष्ट कर बैठते हैं। तो ये सब योगों की संस्कृति है। यानी कि ये ग्रहों का चाल चक्र है जिसमें अंतर्दशाएँ, महादशाएँ, सूक्ष्म दशाएँ, सारी दशाएँ जो है वो वर्क करती हैं और समय-समय पर जैसा समय आता है। अब एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रतिदिन सुबह जो उठता है, शाम तक या रात तक उसका एक ही समय सुनिश्चित होता है। नहीं। अभी कोई व्यक्ति प्रसन्न है, 2 घंटे के बाद देखो तो उसको क्रोध आ रहा है, 2 घंटे के बाद देखो तो वो उदास होकर बैठा है, फिर 2 घंटे बाद देखो तो वो कहीं भी पार्टी में, फंक्शन में जा रहा है। तो ऐसा दिन में 4 बार कैसे वो रूप परिवर्तन कर रहा है? समय परिवर्तन जी। हो रहा है, समय का प्रभाव उस व्यक्ति पर आ रहा है, उस समय उसका हँसने का समय है तो हँस रहा है वो। तो ऐसे ही हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव आता है। 2 साल अगर कष्टकारी हैं तो ऐसा यथासंभव नहीं है और कहते हैं प्रेज़ेंट को देखकर किसी के फ्यूचर की गणना मत करो भैया। आज को देखकर कल की गणना नहीं करनी चाहिए क्योंकि कल जब उसका भाग्येश डेवलप होगा, उसका कर्मेश डेवलप होगा, उसका लाभेश डेवलप होगा, तो फिर आप ही लोग होगे, आप कहोगे अरे भैया हम तो ऐसा देखते थे, ये पता नहीं अचानक से क्या हो गया। जी। ये अचानक नहीं हुआ, ये उसके कर्मों का या उसके ग्रहों का जो है वो फल है, जो उस समय में उसको सुनिश्चित प्राप्त हुआ और उसने अपने जीवन का परिवर्तन कर लिया। सर, ये जो अच्छे कर्म होते हैं, तो ये सब्जेक्टिव होते हैं कि आपका अच्छा कर्म कुछ और है, मेरा अच्छा कर्म कुछ और है। या ऑब्जेक्टिव है कि तुम कुछ भी करो, अच्छा कर्म तो यही है, तुमको यही करना है तभी ये अच्छे कर्मों में काउंट होगा। नहीं, आप अच्छा जो है या बुरा हम किसको कहते हैं? अच्छा कर्म या बुरा कर्म किसको कहते हैं? अब आप भोजन कर रहे हो जी। और आपने 4 बजे भोजन कर लिया, तो जी। अब ये बुरा कर्म है या अच्छा कर्म है? सर, ये तो गलत टाइम है। टाइम गलत जी। है। तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पर समय की गणना आ गई। इस समय के अलावा जो आप कार्य करते हो, वो व्यर्थ चले जाते हैं। जी। ऐसे ही पाप कर्म या पुण्य कर्म की कोई अलग से श्रेणी नहीं कही गई कि पुण्य कर्म में हम कहते हैं कि जीवन को सात्विक रखो, सदाचार रहो, व्यावहारिक रहो, पारिवारिक रहो, सामाजिक रहो, संदर्भ बनाओ, ठीक? जी। और व्यभिचार में क्या आ जाता है कि गलत संगति में जाओ, गलत व्यवहार में जाओ, गलत उसमें जाओ और अपने जीवन को नष्ट कर लो। जी। अब वही पाप कर्म काउंट हो गए, जहाँ पर हम नष्ट कर रहे हैं चीज़ों को, वो पाप कर्म में चले गए और जहाँ पर जो चीज़ें हमारे लिए ठीक हो रही हैं, जी। वो हमारे पुण्य कर्म में चले गए। तो सनातन धर्म में पाप और पुण्य की परिभाषा अलग-अलग श्रेणियों में नहीं है कि भई अलग-अलग श्रेणियाँ बनाई गई हैं। जिन चीज़ों से दूसरों को तकलीफ पहुँचे, चाहे वो हास्य पात्र क्यों ना हो, यानी किसी के ऊपर हँसना ही क्यों ना हो, जी। वो पाप है। अब किसी की स्थिति को देखकर आप हँसने लगो, हाँ, हाँ, तो वो कहेगा भैया ये तो मुझे जी। वो दर्शा रहा है, तो वो भी पाप है। और पुण्य की परिभाषा ये कही गई है कि आप सत्व पे रहो, परोपकार पे रहो, धर्म पे रहो, नियम पे रहो, संयम पे रहो, ये सब परोपकार में, जी। ये सब आपके धर्म में। जी, सर, ये जो अभी कॉर्पोरेट कल्चर है, जी, तो मुझे लगता है कि 50% से ऊपर जो लोग हैं, वो अपने पेरेंट्स से दूर, अपने घर से दूर रह रहे हैं। जी, जी, तो जो धर्म की चीज़ें हैं, धर्म कर्म की जो चीज़ें हैं, वो फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। जी। तो उनके लिए सर कुछ ऐसी चीज़ें बताएँ जो बहुत ईज़ी हो और बहुत बिज़ी लाइफ़ क जो चल रही है लोगों की, उसमें भी एडजस्ट हो जाए कि हाँ, छोटी-सी चीज़ है, करेंगे, लाइफ़ अच्छी रहेगी और आपका बिज़ी शेड्यूल से अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। एक विशेषता है मनुष्य की जी। कि बहुत कुछ पाना चाहता है जी। और जब बहुत कुछ पाना चाहता है, तो बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। जी, सो और है। आप देखें कि जो लोग सरल है ना, सरल जिनका प्लेटफ़ॉर्म सरल रहा हुँ। कि भैया हमें तो 2 रोटी खानी है और अपने जीवन को बिताना है, तो उसको 50 साल बाद देखोगे तो वो वहीं का वहीं होगा, जी। ठीक है? अब कॉर्पोरेट का आया जब आपके जीवन में एजुकेशन आई। जी। अब बच्चों को एजुकेटेड किया कि अरे भैया हमने बहुत कष्ट का समय झेला है क्योंकि उस समय एजुकेशन कमज़ोर थी, हम पढ़ नहीं पाए। अब हर पिता
अपने बच्चे में एजुकेटेड होने का सपना देख रहा है। जी, या उसे एक अच्छी जॉब पे देखना चाह रहा है या एक अच्छे बिज़नेस में देखना चाह रहा है। तो जब वो बिज़नेस या जॉब को करने के लिए कहीं पर जाएगा, कॉर्पोरेट अब यहाँ से बैंगलोर चले जाओ, यहाँ से कलकत्ता चले जाओ, मद्रास चले जाओ, बॉम्बे के चले गए, हायर सिटी में चले गए, तो नेचुरली वो डिस्टेंस बन जाता है। और कहते हैं कि जो चीज़ें हमारे नज़दीक नहीं होती ना, उनमें जो गैप होता है, वो हमारी भावनाओं को खो देता है। जी। नेचुरली बात है ना? हाँ, जब आप किसी के संदर्भ में रहोगे, जैसे पिता के संदर्भ में पुत्र रह रहा है, तो उसका स्वभाव और गुण पिता जैसा आएगा ही आएगा। अब बेटा जो है वो बचपन में हॉस्टल चला गया, हॉस्पिटल से वहीं पर जो है वो उसने हॉस्टल से जो है वहीं पर अपनी कॉर्पोरेट कंपनी पकड़ ली। अब वो कंपनी में चला गया, तो उसका जो स्नेह का वातावरण है, जो उसका संवाद का वातावरण था, जो उसके प्रभाव का वातावरण था, वो तो बना ही नहीं। जी, तो बना नहीं तो वो भी एक विशेषता जो है वो कारण रहा है माता-पिता और बच्चों के डिस्टेंस अलग-अलग होने का, विचार अलग-अलग होने का, मानसिकता अलग-अलग होने का और ये कहीं न कहीं जो है वो मनुष्य के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि जी, हम चाहें या ना चाहें, विचार तो हमारे मन में अपने आप आ जाते हैं। हम किसी बात को चाहें या ना चाहें, विचार हमारे अपने मन में जो है वो अपने आप आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो भी संस्कार हैं उनको बचपन में जो है बच्चों को ज़रूर सिखाने चाहिए। और जो बच्चे आज कारणवश अकारणवश अपने माता-पिता से जो दूर हैं, जी। कहते हैं प्रात काल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नाउ माथा। तो वहीं पर वो बैठकर जो है अपने माता-पिता के चरणों को स्पर्श कर लें, यदि कोई गुरु श्रेष्ठ हैं तो उनको जो है नमस्तक कर लें, इस पृथ्वी को नमन करें और अपने जीवन को जीते चले जाएँ। उससे भी उनको जो है सद्बुद्धि और सद्ज्ञान जो है वो प्राप्त हो। सर बहुत सारे लोग बहुत नेगेटिव होते हैं अपनी लाइफ में। उनका दिमाग हमेशा उल्टा-पुल्टा ही चलता रहता है, बहुत नेगेटिविटी होती है लाइफ में। तो क्या ये ग्रहों की वजह से होता है या फिर वो वैसे ही उनके संस्कार होते हैं, वो पालन-पोषण ही वैसा होता है? देखिए नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के 2 कारण कहे गए हैं कि ग्रहों का प्रभाव तो व्यक्ति पर होता ही है, जिसके कारण वो नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव चीज़ों को लेकर चल रहा है। और कुछ लोगों का जो परिवार होता है ना परिवार, जी। उन लोगों के जो संस्कार होते हैं, यानी उनके घर में जो वार्ता हो रही है, वो नेगेटिव हो रही है। जी, अब वो नेगेटिव हो रही है और बच्चा जो है ना, करने से ज़्यादा सुन रहा है। कोई भी बच्चा है अगर हम किसी की निंदा, चुगली, बुराई अपमान कर रहे हैं ना तो वो कर तो नहीं रहा, लेकिन वो सुन रहा है और जो सुन रहा है, वो अपने दिमाग में उन चीज़ों को घर बनाता चला जा रहा है। इस वजह से भी उसके माइंड में नेगेटिव विचार जो है वो आ जाते हैं। तो जो लोग पॉज़िटिव हैं, तो कहीं न कहीं आप देखोगे कि वो अभी एक अलग जीवन शैली को जी रहे हैं। सुबह उठना है, उन्होंने मंदिर जाना है, एक लोटा जल चढ़ा के आना है, भगवान को मानना है, अपने माता-पिता को यानी संयुक्त परिवार के साथ जो लोग रह रहे हैं, उनकी संतान अधिक संस्कार से युक्त है। जी, ये बिल्कुल 100% फैक्टर है। और जो लोग बस केवल ये सोच रहे हैं कि हमने ही जीवन जीना है, हमने ही केवल अपनी व्यवस्था बनानी है, तो उनके परिवारों में नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा है। और सेकंडली ये है कि वो अगर 10% है और 10% कुंडली में भी प्रभाव नेगेटिव आ गया, तो वो 20% आपको नज़र आने लग पड़ेगा। सर न्यूक्लियर फैमिली में तो वैसे भी समय कहाँ है समय संस्कार देने का, बिल्कुल। ये भी एक चीज़ है। समय का देखो अब हमने जो संरचनाएँ करी है ना, अपने द्वारा करी हैं। जी, अब जब स किसी भी चीज़ को बनाया ही हमने है, इसको भगवान ने तो नहीं बना के भेजा ना कि आप न्यूक्लियर रहो या जॉइंट फैमिली में रहो या ऐसा रहो या ब अलग-अलग तरीके से लोग जी रहे हैं, कि लिविंग में रहो, ऐसा भगवान ने तो नहीं बना ना। जी, तो मनुष्य ने अपनी खोज करी है, किस चीज़ की जिसमें उसको वो सुख प्राप्त हो रहा है, वो उतनी ही संदर्भ में जीवन जीना चाह रहा है, ठीक है? जी, अब पहले जो है एक परिवार के 10 सदस्य होते थे, अब 10 व्यक्ति थे तो 10वीं के लिए भोजन भी बनना है, 10 के लिए वस्त्र भी आने हैं, 10 लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएँ भी करनी है। तो उन्होंने कहा अरे! अरे! बहुत बर्डन रहता है, बहुत फैमिली का बड़ी फैमिली है और इसका खर्चा जो है हम मेंटेन नहीं कर जी, पाते। अच्छा भैया वो वही बातें जो है बच्चों ने आगे सीख ली, तो उन्होंने कहा भई हमारे 1-2 चाइल्ड हों, 1-2 हम हों, ठीक है लाइफ चल रही है। फिर उसके बाद आज जो समय है, वो कहता है भई ये बच्चा एक ही अच्छा,
जी, संतान एक ही अच्छी है। क्यों? कि भैया वो हमारे संदर्भ में रहेगी, जितना कुछ हम पढ़ा-लिखा रहे हैं, जितना कुछ हम दे देंगे, वो उतना ही सीखेगा। जी, तो आज ना हम उसको सोसाइटी जॉइन करवा पाते हैं, ना उसको कल्चर्स दिखा पाते हैं, ना उसे हम नेचर से वाकिफ़ करवा पाते हैं। हम केवल उसके संदर्भ में और वो हमारे संदर्भ में, जो हमारा संदर्भ है, जो हमारा ज्ञान है, वो किसी न किसी तरीके से लपेट-लपाट के वो ले रहा है और उससे जो है वो जीवन चला रहा है। तो शास्त्र विधि ये कहती है कि इन ग्रहों के प्रभाव से और जीवन के वातावरण से, यानी कि माता-पिता के दिए हुए संस्कार और अपना बनाया हुआ स्वभाव व्यक्ति जीवन में कभी नहीं छोड़ता, चाहे स्थिति कुछ भी आ जाए। जी, सर आजकल लोग मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत वोकल हो गए हैं। जी। लोग बहुत पहले तो कहते थे कि लोग कब डिप्रेशन में चले जाते थे और निकल जाते थे, पता ही नहीं लगता था। लेकिन अब लोग ब बातें कर रहे हैं इसके बारे में, लोग वोकल हो गए हैं, लोग सोशल मीडिया पर आकर शेयर कर रहे हैं, थेरेपीज़ ले रहे हैं। तो इसमें कुंडली और ग्रहों का क्या रोल रहता है? कुंडली और ग्रहों का ये सहयोग है इसमें कि यहाँ पर जिस व्यक्ति का चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, तो माता से संबंध उसके अच्छे नहीं रहेंगे। दूसरा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहेंगी और कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव है वो मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा। ये मेंटल हेल्थ के एक कारण नहीं हम कह सकते कि मेंटल हेल्थ खराब है। इसके पीछे कारण 3 हैं कि जी, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमारे ऊपर जो बर्डन पड़ता है। जी। दूसरा, यदि बर्डन पड़ रहा है और स्वास्थ्य हष्ट-पुष्ट है, तो आप उस बर्डन को एक्सेप्ट कर लोगे और स्वास्थ्य भी जो है वो आपका पीड़ित हो, तो यहाँ पर प्रेशर हो गए 2। और अगर यहाँ पर तीसरी स्थिति आ गई, आपने फाइनेंस को भी नहीं सँभाला, तो स्थिति आ गई 3, तो मेंटल हेल्थ तो अपने आप ही होनी है ना, क्योंकि ना धन है, ना परिवार है, ना सपोर्ट है, ना ताकत है, ना हिम्मत है, तो मेंटल हेल्थ का प्रभाव वहाँ पर जो है पड़ रहा है। दूसरा, जो लोग बच्चे कॉर्पोरेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो है एक्स्ट्रा बर्डन ले रहे हैं। कारण ये है कि अगर वो घर के अंदर भी बैठे हुए हैं और 1 घंटा अपने माता-पिता से नहीं मिल पाते, यानी बात नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनका एक लैपटॉप है और उसके ऊपर एक सिस्टम है, एक नेटवर्क पे है, उसी नेटवर्क पे जॉइन हुए हुए हैं। तो वहाँ जब हम पारिवारिक अपने मन की बात किसी को नहीं कह पाएँगे, तो वहाँ पर हमारी जो स्थिति है वो भी कहीं न कहीं डिस्टेंस में बदलेगी। तो मेंटल हेल्थ का दूसरा कारण जो है वो ये आ गया। तीसरा कारण मेंटल हेल्थ का ये है कि इस समय जो हमारा खान-पान है वो भी ठीक नहीं है। बच्चे जो है जंक फूड खा रहे हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बाहर का बना हुआ भोजन जो है वो अधिक पा रहे हैं। इसके कारण भी हम शारीरिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं और इसका भी मेंटल हेल्थ पे जो है वो कारण बन रहा है। तो कारण है 3 और व्यवस्थाएँ हैं 1 कि हम ठीक कैसे करें? जी, अब ठीक इस तरीके से करें कि आप कहते हैं गुरुजन जो होते हैं ना गुरुजन, तो गुरुजन कौन-कौन सी श्रेणी में कहे जाते थे? गुरुजन, मुझे जो हमें हमारी माता है वो गुरुजन है, अच्छा ऐसे। जी, ठीक है ना? अब जो हमें शिक्षा दे रहा है वो हमारे गुरुजन है, जी, ठीक है जी? जिसने हमारी करियर को बनाने में सपोर्ट करी वो भी हमारे गुरुजन है। यानी गुरुओं का सपोर्ट, अब वहाँ पर गुरुओं का सपोर्ट कहा गया, अगर आज हम किसी को कहते हैं भाई गुरु का सपोर्ट ले लो, वो कहते हैं गुरु तो जो है भ्रमित कर रहे हैं। जी, ये यही तो बात आ रही है। जी, पर गुरुजन का मतलब ये है कि आप संदर्भ तो ले सकते हो, डिपेंड मत हो, लेकिन संदर्भ लेकर केवल जान लो कि कौन से कारण से, कौन-सी परेशानी, कौन-सी व्यवस्थाएँ हमारे जीवन में हमें पीड़ित कर रही हैं और उसका समाधान कर लो। मैं ये यथासंभव मानता हूँ कि कोई भी संसार में ऐसी परेशानी नहीं है जिसका निदान ना हो। जी, तो आप यथासंभव जो है वो एस्ट्रोलॉजी एक टारगेट है जिस पे आप 35% 40% जो है वो अपनी जीवन के को सुधारने में या सुधार करने में जो है वो सक्षम हो सकते हो और बाकी जो है किसी अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में बैठकर, किसी जीवन के व्यवस्थित लोगों में बैठकर, अच्छी संगति में बैठकर भी आप जीवन को परिवर्तन कर सकते हो। ऐसा मेरा मानना है, यथासंभव जो है और कहते हैं कि इस संसार में ना जो लोग हैं, वो लोग हैं निंदक, जी, निंदक। यदि कोई आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो उसके पीछे निंदा का एक पॉइंट है, निंदा लगा दी। अरे भैया बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कार्य नहीं कर रहा, ठीक है? या आप कोई पुण्य का कार्य करने लगे, अरे भैया इसमें इसका इतना स्वार्थ है। एक जी, हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो धर्मार्थ सेवा लेके जाते हैं, यानी कि जो बस नहीं करके जाते कि जी, भाई ₹500 किराया है और आप जाओ।
लोग उनको भी बोलने लगे हैं अब तो कि भैया ये तो जो है अपनी कमाई का साधन बना रखा है। तो लोगों का काम है कि लोग कहीं भी व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं छोड़ते, तो अपनी निंदा सुनने से कुछ पाप नहीं लग रहा। जी। अब हम इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, यदि हमें उस पॉडकास्ट पे 2-4 लोग बोलने लगे, हुँ, ये ऐसा-ऐसा तो इससे इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये तो जब हम करने के लिए आए, जब हम इस लाइन में आए, तब से हमने सुनना और समझना सीख लिया है। जी। तो इसीलिए कहते हैं, निंदक जो है वो आपके जीवन में सफलता का कारक है, कष्ट का कारक नहीं है, तो निंदा से भैया कभी मत घबराना। जी। सर जैसे जो मतलब ये मेरी पर्सनल क्वेश्चन है जी, कि मैं हमेशा ही ये चीज़ सोचती हूँ कि क्या जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो अपनी लाइफ का हर डिसीज़न काउंटिंग करके जो एस्ट्रोलॉजी की काउंटिंग्स होती है, जी, वो करके लेते हैं? जी। देखिए, मैंने अभी आपको कहा गया है, नियम, धर्म, संयम, परोपकार और आपका जो ज्ञान, जी, ठीक? ये 5 चीज़ें हो गई। जी, अब 5 चीज़ों में मैंने कहा कि आप ये नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी पे ही फ़ोकस करें कि भई एस्ट्रोलॉजी मैंने बोला कि संस्कार पे भी करें। मैंने ये भी बोला है कि माता-पिता के संपर्क में भी रहें। मैंने ये भी बोला है कि बड़े-बुजुर्गों का जो संगति है उसका भी विशेष ध्यान रखें। जो इन 5 चीज़ों को करके चलता है तो उस एस्ट्रोलॉज़र हो, ज्ञानी हो ब्राह्मण हो, उनकी संतान जो है आज भी सुरक्षित है और आज भी सदृढ़ है। और जो इन 5 ज्ञानों से विपरीत है, यानी पिता का मोह पुत्र में नहीं है, माता का मोह संतान में नहीं है, परिवार के व्यंजनों को बनाने के लिए आप और चीज़ों को प्रोवाइड करवा रहे हो। बाहर से जो भोजन है वो गलत आ रहा है। घर में तामसी भोजन का जो है वो प्रयोग हो रहा है। मांस मदिरा जो है वो आपके खुले घर में चल रही है। जी। तो इसका प्रभाव जो है वो संतान पे पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है और किसी प्रकार से संकट लेने की भी आवश्यकता नहीं है कि भैया हमारे साथ होगा क्या? क्योंकि होई है वही विधि जो राम रच राखी। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है ये जो सवाल थे ये जनरली लोगों के जो लोग नहीं भी भरोसा करते हैं, जो लोग नहीं भी मानते हैं, उनके भी मन में चलता रहता है। जी। तो आपने बहुत अच्छे से इन सब सारे सवालों का जवाब दिया है। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो आपके भी मन में आते होंगे, आप भी सोचते होंगे, लेकिन आज आपको मिला है जवाब इसका। तो आप हमारे साथ बने रहिए केजे टॉक्स पे।